अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, होपफुली सब ठीक होंगे। अच्छा, ओवरऑल देखिए, जो मार्केट का जो मेन फोकस है वो फिलहाल फ्राइडे की तरफ शिफ्ट हो गया है। ठीक है। फ्राइडे में एफओएमसी के जो फेड चेयर है, पोवेल, उसकी स्पीच है। ठीक है। तो इस पे सारा फोकस है। जैक्सन होल सिंपोजियम पे तकरीबन 7 बजे हमें ये मिलेगा, क्योंकि अब देखिए कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन क्या है कि अगर एज पर डाटा हम देख लें, एनएफपी वाइज, सीपीवाई, सीपीआई वाइज, ठीक है, तो जो सेंट्रल जो मार्केट है वो टोटली कन्विंस है कि 90% श्योर है कि बैंक रेट में कट आएगा। लेकिन कुछ मेंबर्स कह रहे हैं कि अभी भी महंगाई ज्यादा है। ठीक है। क्योंकि अगर हम देखें सीपीआई को देख लेना, सीपीआई बेशक उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन ओवरऑल अगर सेंट्रल बैंक के टारगेट को हम देख ले, सेंट्रल बैंक 2% तक टारगेट करता है। ठीक है। और अगर ये देख ले, 2.7% सीपीआई है और कोर सीपीआई 3.1% पे है। ठीक है। तो ये ज्यादा है। सेंट्रल बैंक चाहता है कि 2% के करीब हो। ठीक है। क्लोज टू 2% हो या बिलो 2% हो, तो ये अब ज्यादा है, जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा बहुत कंफ्यूज है कि अब ये टारगेट से ज्यादा है। और मार्केट टोटली कन्विंस है कि चूंकि लेबर मार्केट खराब हो रहा है, बेरोजगारी खराब आ रही है, तो इसकी वजह से बैंक रेट कट होगा। अब हमें इसको कंफर्म करने के लिए हमें कैसे पता चलेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा? इसी वजह से अगर हम देख लें, ठीक है, मार्केट, आप गोल्ड को देख लें, ठीक है, बिल्कुल एक रेंज में फंसा हुआ है। ठीक है। ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है। अब देखिए, तकरीबन ये 11 अगस्त से जब से ये सीपीआई फिगर्स आए हैं, पीपीआई फिगर्स आए हैं, अब देखिए एनएफपी के बाद सीधा मार्केट ने एक डायरेक्शन पकड़ लिया था। लेकिन पीपीआई के बाद मार्केट टोटली जो है वो एक रेंज में फंसा है। इसी तरह अगर हम डॉलर इंडेक्स को देख ले, तो डॉलर इंडेक्स भी एक रेंज में फंसा है। ठीक है। इसी तरह हम अगर US 500 को देख ले, तो US 500 भी उतनी खास मोमेंटम नहीं दे रहा। देखिए, एक रेंज में फंसा है तकरीबन। 11 अगस्त, 1 अगस्त से 12 अगस्त तक तो हमें क्लियर था एनएफपी की वजह से। ठीक है। मार्केट ने ऊपर जाना है लेकिन सीपीआई और एनएफ पीपीआई के बाद मार्केट टोटली कंफ्यूज है कि अब मैंने कहाँ पे जाना है। ठीक है। इसी तरह अगर हम क्रिप्टो को देख ले, क्रिप्टो जो डाउन साइड आया है वो तो प्योरली प्रॉफिट टेकिंग। ठीक है। कुछ खास इसकी रीजन नहीं है कि इसको नीचे आना चाहिए, लेकिन ओवरऑल ये भी कंफ्यूज है कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। अब अगर फ्राइडे को हमें कोई एक ऐसा बिल्कुल क्लियर मैसेज मिल जाता है कि हाँ जी बिल्कुल, या तो ये कंफर्म कर दें कि सेंट्रल बैंक बैंक रेट कट करेगा सितंबर में, तो वो पॉजिटिव होगा। डॉलर तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा नेगेटिव है, उसमें तो ट्रेड नहीं कर सकते, फिर भी हम एक्सपेक्ट करेंगे कि डॉलर नीचे आएगा। तो अगर जैक्सन होल सिंपोजियम में फेड चेयर हमें ये बता दे 7 बजे एफएक्स फॉरेक्स लाइव पे या इन्वेस्टिंग लाइव पे कि हाँ जी सितंबर में हम कट करने वाले हैं, क्योंकि सीपीआई उतनी ज्यादा नहीं है और लेबर मार्केट हमारे साथ खराब हो रहा है, तो डॉलर डाउन साइड और स्टॉक मार्केट अपसाइड, और इसी तरह क्रिप्टो मार्केट भी अपसाइड हम देख सकते हैं, और इसी तरह फिर गोल्ड भी अपसाइड की तरफ जा सकता है। ठीक है। लेकिन अगर ये कह दे कि नहीं, फॉर एग्जांपल, जैसे ही 7 बजे आता है इन्वेस्टिंग लाइव पे, वो कमेंट देते हैं फेड शेयर कि सिर्फ ये एक ही डेटा आया है अगस्त का, इस पे हम बेस नहीं करेंगे, आगे का डाटा देखेंगे, उसके मुताबिक डिसाइड करेंगे। एक डाटा पूरा एक ट्रेंड नहीं बना सकता, और एक डाटा पे हम डिपेंडेंट नहीं हो सकते। टोटलिटी ऑफ डाटा देखेंगे, आगे सितंबर का डाटा देखेंगे, तो फिर मेरे ख्याल से दैट विल बी पॉजिटिव फॉर डॉलर इंडेक्स। फिर डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग होगा तो यूरो यूएसडी में आप सेल कर सकते हैं, यूएसडी जेपीवाई में आप सेल कर सकते हैं। और फिर ये नेगेटिव होगा क्रिप्टो के लिए भी। ठीक है, क्योंकि कट नहीं करने वाले आगे डाटा पे। अगर एक्सप्लिसिटली ये कह दे कि सितंबर में कट नहीं आने वाला, तो वो तो फिर बिल्कुल नेगेटिव होगा स्टॉक के लिए भी, क्रिप्टो के लिए भी। और पॉजिटिव होगा डॉलर के लिए, नेगेटिव होगा यूरो यूएसडी के लिए, यूएसडी जेपीवाई के लिए फिर पॉजिटिव होगा। ठीक है। लेकिन इस तरह वो एक्सप्लिसिटली नहीं कहते, बिल्कुल क्लियर नहीं कहते कि बिल्कुल ये हम कट नहीं करेंगे, लेकिन हो सकता है कि एक इशारतन हमें कह दें कि टोटलिटी ऑफ डाटा देखेंगे। जो हम अभी अगस्त का डाटा आया है वो इतना खराब नहीं था, वो सिर्फ 1 महीने की रिपोर्ट है। 1 महीने की रिपोर्ट पे हम डिसाइड नहीं कर सकते। 1 महीने का रिपोर्ट जो है वो टोटल ट्रेंड नहीं बना सकता, पूरी हमारी सोच चेंज नहीं कर सकता। हाँ, अगर आगे डाटा इसी तरह खराब आता है, फिर हम सोचेंगे अपना जो बैंक रेट है वो कटिंग साइकिल की तरफ जाएंगे, अपना सोच जो है वो डविश कर लेंगे। बट ओवरऑल फिलहाल जो डाटा आया है वो इतना खराब नहीं है, और इसके बेस पे हम कब प्री कमिट नहीं करेंगे कि सितंबर में कट आएगा। तो फिर वो नेगेटिव होगा स्टॉक के लिए भी, क्रिप्टो के लिए भी, पॉजिटिव होगा डॉलर के लिए।
तो दो चीजें, जैक्सन तब तक मेरे ख्याल से मार्केट जो है वो रेंज बाउंड रहेगा। हाँ, कल सीपीआई थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैंने वीडियो ऑलरेडी बताई हुई है कि इसको कैसे ट्रेड करना है वो, और इसके अलावा फिर ये भी थर्सडे को भी, लेकिन ये शॉर्ट टर्म हो गया। इसका क्रिप्टो पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, इसका स्टॉक्स पे इम्पैक्ट नहीं होगा, इसका जो है वो बीटीसी पे इम्पैक्ट नहीं होगा। जो ओवरऑल है, गोल्ड है, स्टॉक्स है, क्रिप्टो है, उसके लिए मार्केट का जो फोकस है वो फेड शेयर पे है, ठीक है, उसकी स्पीच। तो दो चीजें, या तो वो कह दे कि बिल्कुल कट आएगा, सितंबर अगस्त का जो डाटा था वो बहुत खराब था, और सीपीआई मेरे ख्याल से इतना ज्यादा नहीं आया, जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना ज्यादा नहीं गया। इसकी वजह से हमारा दूसरा मैंडेट लेबर मार्केट को भी कंट्रोल करना है, ठीक है, उसी वजह से हम कह रहे हैं कि सितंबर में कट आएगा। स्टॉक फॉर पॉजिटिव, फॉर स्टॉक पॉजिटिव, फॉर क्रिप्टो नेगेटिव फॉर डॉलर। और अगर कह दे नहीं, एक डाटा ट्रेंड नहीं बना सकता, सिर्फ एक ही डाटा है, ये हमारे माइंड को चेंज नहीं कर रहा, आगे टोटलिटी ऑफ डाटा देखेंगे, प्री कमिट नहीं करेंगे, तो फिर नेगेटिव फॉर स्टॉक, नेगेटिव फॉर क्रिप्टो, पॉजिटिव फॉर डॉलर। तो ये ओवरऑल जैक्सन होल सिंपोजियम पे मार्केट का बहुत ज्यादा फोकस है, जिसकी वजह से मार्केट बहुत ज्यादा रेंज बाउंड हो